वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड की बॉटनिकल प्रैक्टिकल के इस ई कंटेंट में कोटा विश्वविद्यालय द्वारा जो आपका सिलेबस निर्धारित किया गया है, उस सिलेबस में पेपर सेकंड यानी कि इकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। और अभी तक जो है हम इसके जो इकोलॉजिकल एपरेटर्स कौन कौन से काम में आते हैं, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से काम में आते हैं, वो हम देख चुके हैं। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हमने जो है एपरेटर्स के बारे में जाना है, कुछ रह रहे हैं जिसको कि हम आगे वाले ई कंटेंट में पढ़ेंगे। पीएच मीटर हम पढ़ चुके हैं, मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर पढ़ चुके हैं, हॉट एयर ओवन पढ़ चुके हैं। तो जब इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, उसके साथ साथ जो है इकोलॉजी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इकोलॉजिकल अडेप्टेशन भी आपके कोर्स में है। यानी कि इकोलॉजिकल अडेप्टेशन मतलब क्या, कि कोई भी प्लांट है वो अलग अलग एनवायरनमेंट में है, पारिस्थितिकी की दृष्टि से उसमें क्या क्या अनुकूलन आते हैं, क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं, उसकी मार्फोलॉजी जो है किस तरह से अडेप्ट होती है, उसके एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस क्या उसमें हमें दिखाई देते हैं, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, इकोलॉजिकल अडेप्टेशन में। तो जीरोफाइट और हाइड्रोफाइट यानी कि प्लांट दोनों ही ऐसी कंडीशन है जहाँ पर कि रहने के लिए कुछ ना कुछ अडेप्टेशन होंगे, तभी प्लांट वहाँ पर सरवाइव कर पाएगा, अदरवाइज प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैकेनिकल टिश्यू बहुत हार्ड है तो वो वाटर में नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो डूब जाएगा और फ्लोट नहीं कर पाएगा और तैर भी नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में मैकेनिकल टिश्यूज अगर जो है बहुत ज़्यादा होते हैं तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोफाइट्स जो है वहाँ पर नहीं रह पाएगा, प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो उसमें मैकेनिकल टिश्यूज नहीं होते, तो इस तरह के एडेप्टेशंस जो है प्लांट्स में पाए जाते हैं। हाइड्रोफाइट प्लांट हो चाहे वो जीरोफाइट प्लांट हो। हाइड्रोफाइट प्लांट हम पढ़ चुके हैं, 2 आइकॉर्निया पढ़ चुके हैं और वेलिस्नेरिया पढ़ चुके हैं। आइकॉर्निया हमने जो पढ़ा था वो फ्री फ्लोटिंग प्लांट था, और वेलिस्नेरिया हमने जो पढ़ा था वो कम्प्लीटली जो है कैसा प्लांट था, सबमर्ज प्लांट था। कैसा प्लांट था? सबमर्ज रूटेड हाइड्रोफाइट प्लांट था। दोनों में डिफरेंस था, आइकॉर्निया में और इसमें। आइकॉर्निया जो एक वीट की तरह काम आता है, जबकि वेलिस्नेरिया वीट की तरह नॉर्मली नहीं माना जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा होगा तो हो सकता है कि वो वाटर की क्वालिटी पर प्रभाव डाले। साथ ही हमने ये भी देखा था कि आइकॉर्निया जो है उसमें जो है उसका जो पीटीओल है वो काफ़ी थिक था, उसकी लीव्स भी बड़ी चौड़ी थी, जबकि वेलिस्नेरिया की लीव्स जो है काफ़ी सॉफ्ट थी, बिल्कुल रिबन लाइक स्ट्रक्चर थी। तो यहाँ पर मैंने आपको पिछले में एक असाइनमेंट दिया था और आशा है आप लोगों ने कर लिया होगा उसको, कि आपको जो है दोनों हाइड्रोफाइट, चाहे वो वेलिस्नेरिया था चाहे वो आइकॉर्निया था, इन दोनों की आपको कंपैरिजन नोट तैयार, दोनों का एक कंपैरेटिव नोट तैयार करना था, ताकि आप जब स्पॉटिंग में उसको देखें तो दोनों का डिफरेंस आसानी से कर सकें। आपको जब इस जो है सेक्शन कटिंग के लिए मटेरियल दिया जाए तो भी आप उनके कैरेक्टर को आसानी से पहचान सकें। आज हम बात कर रहे हैं ओपेंशिया की। ओपेंशिया जो प्लांट होता है ये कैसा प्लांट है? मरुद्भिद पौधा है, जीरोफिटिक प्लांट है। हम नॉर्मली राजस्थान के जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर भी ओपेंशिया मिलता है, लेकिन इसको प्राय मरुद्भिद पौधा माना जाता है। अगर आप सबने देखा होगा, नागफनी इसका सामान्य नाम है, और इसकी फैमिली कैसी, कैक्टसी फैमिली का ये मेंबर है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसकी जब हम भारी आकार की एक्सटर्नल मार्फोलॉजी की बात करेंगे तब हम देखेंगे कि इसमें एक्सटर्नली इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। मेरे ख्याल में राजस्थान में रहने वाला हर बच्चा जो है नागफनी को पहचानता है, भले ओपेंशिया नाम से हम नहीं जान रहे उसको, एज ए लेमैन हम उसको नागफनी के नाम से जानते हैं, और इसके मेडिसिनल यूजेस भी हैं, और कैक्टसी फैमिली का ये मेंबर होता है। अब देख लेते हैं इसके मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी इसकी कैसी होती है। बात किसकी हो रही है? नागफनी है, ओपेंशिया, जैसे मैंने आपको बताया। फैमिली क्या है इसकी? कैक्टेसी। अब आप देखें ये प्लांट जो हम सब ने देखा है, इसमें क्या हो रहा है कि कैसा है, मरुद्भिद पौधा होता है, बहुत हरे रंग का प्लांट होता है ये। और जो हमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है ना, वो एक्चुअल में लीफ नहीं होती है, वो क्या होता है, स्टेम का जो है रूपांतरण है। स्टेम जो है वो बहुत ज़्यादा सकुलेंट हो जाता है, चपटा हो जाता है, और लीव्स के रूप में हमें दिखाई देता है। और अब आप पूछोगे लीफ का क्या हुआ, तो लीफ जो है वो क्या होती हैं, जिस जो है पर्व संधि पर पत्तियां निकलती हैं, और वो पत्तियां जो है किस में रूपांतरित हो जाती हैं, आपको दिख रहा है ना, कांटों में। तो कांटे एक्चुअल में क्या है, लीव्स हैं जो कि रूपांतरित हो गई है कांटों में। और जो लीव हमें दिखाई दे रही है वो एक्चुअल में क्या है, स्टेम है जो कि सकुलेंट हो गया है और चपटा हो गया है। तो इस तरह से जो रूपांतरण होता है, और इसका जो, इसको हम क्या कहते हैं, पर्णाभ
जो है स्तंभ या फिल्लोक्लेड होता है। ये किसका एग्जाम्पल है? फिल्लोक्लेड का एग्जाम्पल है। और साथ ही क्या होता है कि इसमें इंटरनेट और नोड भी होती है, नोड इंटरनोड होंगी। लेकिन इसमें क्या होता है, अब आप कहोगे कि क्या जरूरत आ गई कि भाई जो है लीव्स तो जो है कांटों में परिवर्तित हो गई, स्पाइंस में परिवर्तित हो गई, और जो है स्टेम लीफ में परिवर्तित हो गया। इसका रूपांतरण ये अडेप्टेशन क्यों होता है? क्योंकि प्लांट क्या है, ये पूरा का पूरा ओपेंशिया कहाँ पाया जाता है? मरुस्थलों में पाया जाता है, या जहाँ पर पानी की जो है उपलब्धता कम होती है। तो जमीन में जब पानी की उपलब्धता कम होती है तो वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपोत्सर्जन से जो है पानी का जो है नुकसान कम से कम हो, उस वजह से जो है ये स्पाइंस में जो है परिवर्तित हो जाती हैं। अब जब ये लीफ ने अपना काम छोड़कर दूसरा काम करने लगी तो जो स्टेम होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? लीफ में। और क्योंकि ग्रीन कलर का है तो वो फोटोसिंथेसिस करता है और फूड फॉर्मेशन का काम करता है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ओपेंशिया में जो है फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है? स्टेम के द्वारा होता है, लीफ के द्वारा नहीं होता, क्योंकि लीफ तो किस में परिवर्तित हो गई? स्पाइन में परिवर्तित हो गई। अब जब स्टेम है तो ये वाटर, आपने देखा होगा नागफनी का जो स्टेम होता है, हाथ लगाओ तो बहुत मोटा थिक सा होता है, तो उसमें क्या होता है? वाटर का स्टोरेज भी होता है, और इसमें जो है पेंटोजेंस जो है म्यूसिलेज के रूप में पाए जाते हैं। तो ये साथ में पानी के संग्रहण का भी कार्य करता है, क्योंकि जो है नॉर्मली जो जितने भी मरुस्थल होते हैं वहाँ पानी जो है उनका जो वाटर लेवल भी कम होता है और पानी बरसता भी कम है। तो जब जितना भी पानी मिलता है उसका स्टोरेज करके रखा जाता है। और इसका जो फ्लावर होते हैं, सबसे बड़ी बात है कि इसके फ्लावर दिखने में बहुत कांटे कांटे, लेकिन इसके फ्लावर बहुत रेड कलर के, येलो कलर के फ्लावर दिखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। तो ये एक मार्फोलॉजी है, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी किसकी? ओपेंशिया या नागफनी की। आप इसको आसानी से पहचान सकते हो, पहचानते भी होंगे। और इसकी रूट्स होती है नीचे, जो कि डीप तक जाती है, लंबी रूट होती है, क्योंकि मरुस्थल में पानी कम होता है ना, तो पानी की जो है सर्च में लंबी हो जाती हैं रूट्स और नीचे गहरी तक चली जाती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ ओपेंशिया। अब इसकी बात करेंगे हम एनाटॉमी की। फिल्लोक्लेड है, जब इसका हम टीएस काटेंगे तो कैसे हमें ये दिखाई देगा, ये हमको देखना है। अब इसका जो है ये देखिए आप, इसका जो अब सबसे पहले जब हम इसका सेक्शन काटेंगे तो इसकी जो एपिडर्मिस होगी ये ऊपर, ये कैसी होगी? सिंगल जो है सिंगल लेयर होती है इसकी, और इसके ऊपर जो है थिक क्यूटिकल पाई जाती है। क्यूटिकल जो है बहुत ज़्यादा थिक क्यूटिकल एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के ऊपर क्या पाई जा रही है? थिक क्यूटिकल पाई जाती है। और साथ में स्टोमेटा संकन होते हैं, यानी कि संकन मतलब अंदर की तरफ धंसे हुए होते हैं काफ़ी। तो ऐसे स्टोमेटा, कौन से स्टोमेटा कहलाते हैं? संकन स्टोमेटा। और स्टोमेटा होते हैं वो दिन में प्राय क्या रहते हैं? बंद रहते हैं। इसके बाद हाइपोडर्मिस है, ये आपको हाइपोडर्मिस दिख रही है। हाइपोडर्मिस क्या होती है? इसकी जो है 2 या 3 लेयर्ड होती है, जो कि कॉलन काइमा से बनी होती है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसके बाद पेलिसेड टिश्यू है, ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है? पेलिसेड टिश्यूज है। और ये जो है लंबी कोशिकाएं होती हैं, इनमें की हरित लवक भी पाया जाता है। इसके बाद स्टोरेज पैरेन्काइमा होती है, ये पूरा का पूरा, ये तो क्या है? ये वाली तो क्या है? पेलिसेड टिश्यू। और ये वाली साइज दिखाई दे रही है, ये क्या है? स्टोरेज पैरेन्काइमा होती हैं, जिस जो कि पतली होती हैं और बड़ी साइज होती है इनकी, और बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी कई बार होते हैं। इसके बाद वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल ये आपको दिख रहे हैं, वेस्कुलर बंडल। और वेस्कुलर बंडल कैसे है? इसके कॉन्जाइंट होते हैं, कोलेट्रल होते हैं और क्लोज्ड होते हैं। ये यहाँ पर मैं आपको इनकी डेफिनेशन नहीं बता रही हूँ कि व्हाट इज़ कॉन्जाइंट, व्हाट इज़ कोलेट्रल एंड व्हाट इज़ क्लोज। ये आप पढ़ चुके होंगे और आपको आता होगा। नहीं आता है तो हम आगे जब कभी इससे रिलेटेड क्लास होगी तो उसको हम क्लियर करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द जो है फिल्लोक्लेट की टीएस के बारे में हमने आपको बताया। अब आपको इसको फाइल में बिल्कुल ऐसे कैसे लिखना है, क्योंकि ये जीरोफिटिक कैरेक्टर्स ये दिखाता है। और ये कौन सा प्लांट है? जीरोफाइट प्लांट। कौन सा प्लांट है? मरुद्भिद प्लांट है। अब इसके जीरोफाइट कैरेक्टर्स क्या होते हैं? क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि हाइड्रोफाइट लिखा तो हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर्स लिखने हैं मेनली, तो लास्ट में जब हमको अपने जब हम फाइल में लिखेंगे इसको, तो हमें इसमें जो है इसके जीरोफिटिक कैरेक्टर्स लिखने हैं। तो इसकी जो अधिचर्म होती है वो उसकी मोटी भित्ति वाली होती है, उसके ऊपर थिक क्यूटिकल पाई जाती है, जबकि आपने देखा होगा हाइड्रोफाइट में क्यूटिकल्स नहीं थी। संकन स्टोमेटा होते हैं, जबकि आपने देखा होगा वेलेस्टेरिया हमने पढ़ा था तो उसमें स्टोमेटा नहीं थे। इसके बाद जो है कॉलन काइमा
की बनी हुई रहती है हाइपोडर्मिस इसकी। और जो इसके जो है पैलिसेड टिश्यूज इसमें होते हैं जिसमें कि हरित लवक पाया जाता है, और बीच में जो है ये स्टोरेज जो है सेल्स होती हैं, जो कि कौन सी सेल होती हैं, पैरेन्काइमेटा सेल्स होती हैं, जो कि पानी का और म्यूसिलेज का संग्रहण करती हैं। तो इस तरह से हम आसानी से जो है हाइड्रोफाइट और जीरोफाइट में अंतर कर सकते हैं कि ये हाइड्रोफाइट के मेन कैरेक्टर है और जीरोफिटिक प्लांट्स के ये मेन कैरेक्टर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ओपेंशिया प्लांट, जिसकी कि हमने मार्फोलॉजी देखी। मार्फोलॉजी में हमने उसको किस तरह से फिलोक्लिड होता है, कौन कौन से अडेप्टेशन होते हैं, लीफ किस तरह से स्पाइन में परिवर्तित हो जाती है और स्टेम जो है वो लीफ में परिवर्तित हो जाता है, क्यों हो जाता है ये हमने समझा। अब स्टेम का क्या काम होता है, लीफ का क्या काम होता है, वो भी हमने पढ़ा। इसके बाद हमने इसकी फिलोक्लेट की जो है टीएस का जो है स्ट्रक्चर जानी, किस तरह से उसमें जीरोफिटिक कैरेक्टर्स होते हैं वो हमने समझा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द जीरोफिटिक प्लांट ओपेंशिया। आशा है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।